हाँ जी, बोलो। प्रीवियस लेक्चर में कोई दिक्कत? पढ़ा था कर जाके? पक्का कोई दिक्कत नहीं? बुलाओ। हाँ जी, कहाँ तक हो गया? वायरस शुरू करना। वाह, काम करके लाने के लिए दिया था। ला, एक मॉड्यूल मुझ तक पहुंचा तो जैसे मुझसे कुछ नहीं पूछना। पक्का? कुछ नहीं पूछ, तू लाया मॉड्यूल? शाबाश। चलिए जी, एक एक करके काम कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले पेज नंबर 108, गोल्डन की पॉइंट में कोई दिक्कत हो तो बोलिए। हाँ बेटा बोल। कहाँ लिखा है? एक दो तीन चार पांच, इन जिम्नोस्पर्म सिंगल फर्टिलाइजेशन, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो वहां दो चीज बनती, उसके कंपैरिजन में लिखा है। हाँ जी, गोल्डन की पॉइंट, गोल्डन की पॉइंट और गोल्डन की पॉइंट। ठीक है। ऑनलाइन में जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, आपको एक्सरसाइज 2 में जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम है उन क्वेश्चंस को लिखना शुरू कीजिए। ठीक है। एक्सरसाइज 2 में जो जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है उनके क्वेश्चन के नंबर लिखिए। ऑफलाइन वालों से मैं बात कर ही रहा हूँ। ठीक है, आप लिखना शुरू कीजिए, जैसे पता रहे कि आपको मेरे को ये क्वेश्चन डिस्कस करना है। पेज नंबर 109, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। बिगनर बॉक्स, क्वेश्चन नंबर 1 to 10। सेकंड, द स्पोरोफाइट ऑफ मॉस इज सेमी पैरासाइट। फोटोसिंथेसिस को कर सकता है, तो डिपेंडेंसी किसके लिए? वाटर और हैबिटेट। बिगनर बॉक्स 1 to 10 खत्म। चलिए जी, एक्सरसाइज ऑफ जिम्नोस्पर्म, पेज नंबर 130 पर आइए। क्वेश्चन नंबर 234 to 267। हाँ, जिसको भी दिक्कत हो खड़े हो जाओ एक बार में। 234 to 267। 234 to 267। 234 to 267 और 234 to 267। हाँ बच्चे, 250। विच प्लांट ग्रुप एक्सक्लूसिवली पेरिनियल जिम्नोस्पर्म? एनुअल, बाइनवल, पेरिनियल तीनों होते हैं। एक्सक्लूसिव लिखा है ना? हाँ जी। 39, 239 के 39। अच्छा, कौन से जिम्नोस्पर्म प्लांट्स आर यूजुअली? दिक्कत कौन क्या होता है पहले तो ये पता है? अब एक स्पोरोफिल पर एक टाइप की स्पोरेंजा लगेगी या एक स्पोरोफिल पर एक से ज्यादा टाइप की स्पोरेंजा लगेगी? बस। ठीक है, चलिए जी। कुछ लिखा? क्वेश्चन 10 के फोर्थ ऑप्शन में एपोमिक्टिक का क्या मतलब है? एंजियोस्पर्म वाले बताएंगे। एपोमिक्टिक जानते हो ना? चलिए जी, शुरू करें। जिसको भी दिक्कत हो अपनी जगह पर खड़े हो जाना, है ना? अगर मैंने सबको बिठा दिया इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। जो पूछना है इधर ही पूछना है। ठीक है, बाहर का कोई काम नहीं। पता चला 1.5 घंटा लगा करके इधर डिस्कस कर रहा हूँ, बाहर भी 1.5 घंटा बैठा हुआ हूँ। आज सुबह ही हुआ। क्लास छोड़ दी ठीक 1:05 पर, गया हूँ 1:40 पर। कुछ लोगों तो आते जाते हुए भी देखा होगा। देखा था ना? और ध्यान रखना, जो पूछना है इधर ही, डिस्कशन ही नहीं कर रहे। वैसे तो तेरे काम की कोई चीज है ही नहीं। अरे, किएंगे तेरे तो। वाह, फिर परेशान करेगा मेरे को, मतलब होएगा ही नहीं। नहीं, आइए। देखो साहब, एक एक पेज बोलूंगा, टाइम ज्यादा लगेगा। तो अपन एक काम करते हैं, देखो ये मॉड्यूल आपके सामने इस तरह से खुला हुआ है ना। मैं ये वाला क्वेश्चन नंबर और ये वाला क्वेश्चन नंबर बोलूंगा, टाइम कम लगेगा, है ना? चलिए जी, हो जाओ शुरू। पेज नंबर 137 से शुरू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10। हाँ जी, जिसको भी दिक्कत हो खड़े हो जाओ एक बार में, जैसे मुझे पता रहे कि हाँ यहाँ यहाँ प्रॉब्लम है, उनको बिठा दिया, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 1 to 10।
क्वेश्चन नंबर 1 to 10 और क्वेश्चन नंबर 1 to 10। हाँ भाई, फिफ्थ वाला क्यूरिंग ऑफ टी लीव्स, फ्लेवरिंग ऑफ टी एंड टबेको बताया था, कहाँ बताया था? इकोनॉमिक इंपोर्ट्स ऑफ बैक्टीरिया, वहां। दिक्कत बोल। फर्स्ट, ट्रांसपिरेशन से क्या लेना देना है मॉस का? उड़ाएगा, अरे उड़ाएगा। ट्रांसपिरेशन का मतलब तो पानी उड़ना ही होता है ना, देना पानी, हाइग्रोस्कोपिक नेचर। क्वेश्चन नंबर 11 to 31, क्वेश्चन नंबर 11 to 31, क्वेश्चन नंबर 11 to 31, क्वेश्चन नंबर 11 to 31 और क्वेश्चन नंबर 11 to 31। इतना टाइम काफी है देखने के लिए कि मेरे को क्या पूछना है। 11 to 31 एक, 11 to 31 दो, और 11 to 31 3। हाँ बेटा बोल। 27, दिक्कत बोल। पाइथियम कहाँ होता है? फाइकोमाइसिटीज में एलेक्सोपोलोस ने दो अलग अलग क्लास बताई थी, ओमाइसिटीज और जाइगोमाइसिटीज। ओमाइसिटीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, उसी का मेंबर है पाइथियम। 20, दिक्कत बोल। ये तो क्लास में कराया बच्चे, क्लास में कराया था। फिलामेंटस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या होता है? फ्रेंकिया। और फ्रेंकिया किस में मिलता है? एलनस और केजुराइना में। हाँ जी, 3013। मैं मानता हूं बिल्कुल, लेकिन जीतता तो एग्जामिनर ही है। आप लगाओ, इसके अलावा क्या आंसर लगाओगे? तो मानना पड़ेगा ना बेटा, मजबूरी है। इसलिए बोलते हैं साइंस साइंस के स्टाइल में पढ़ना है, आर्ट्स के स्टाइल में नहीं। रिजिडिटी साइंस में होती ही नहीं है। आपने को क्वेश्चन के हिसाब से आंसर मार्क करना हो। क्या 16 में फोर्थ ऑप्शन पेजाइजा एस्कोमाइसिटीज का मेंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 to 51, 32 to 51, 32 to 51, 32 to 51 और क्वेश्चन नंबर 32 to 51। हाँ बच्चे, 37 का पहला ऑप्शन, रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल दे रखा है तो सही है ना? इसमें क्या बताऊं, गलत बताऊं? गलत तो पता चल रहा है ना, अल्टरनेरिया सोलेनाई, अर्ली ब्लाइट तो पोटैटो होता, तो डेफिनेटली वो सही है। और मैंने पहले ही समझाया, डिजीज के कोई सिम्टम आपके सिलेबस में नहीं है, ना क्योरिंग है, सिर्फ कॉजल ऑर्गेनिज्म और नाम है। कौन सा? 38, दिक्कत। हाँ, क्या पूछ रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर? फिर नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे हैं ना बंदो, वो फिक्स करता है, फिक्सर थोड़ी है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर बोल। 40। हाँ, दिक्कत। पता नहीं कितने सारे हो सकते हैं। बच्चे के लेवल पर बात करें तो आंसर किससे जा रहा है? यूबैक्ट्रिस जा रहा है कि आरके से जा रहा है? बात खत्म। इसके साथ में रमेश माउर भी लिखा होता तो आंसर जाता। अबे गलत थोड़ी है, मैं यही समझा रहा हूं तुमको, समझो। मैं पहले दिन से क्या बोलता है, ये बोलता है ना, साइंस को साइंस की स्टाइल में पढ़ो। अब एग्जामिनर को भी पता है कि एनसीईआरटी में या लेलन के मॉड्यूल में या दुनिया की किसी किताब में नहीं मेंशन है, नहीं मेंशन है ना। दिक्कत तब होती है जब आरकिया दो ऑप्शन के साथ में होता, तब डिसाइडिंग फैक्टर दूसरा वाला ऑप्शन होता। समझ रहे हैं ना बात को? दो चीजें बताई थी, हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन किया था, किया था। एग्जाम में पूछा जाने वाले कभी किसी क्वेश्चन को याद मत करना, और दूसरी बात क्या बोली थी? एग्जाम में पूछे जाने वाले कभी किसी क्वेश्चन के ब्याह पर थ्योरी जनरेट मत करना। नहीं, क्योंकि ऑप्शन बदल जाएंगे तो आंसर बदल जाएगा। 52 to 68, 52 to 68, क्वेश्चन नंबर 52 to 68, क्वेश्चन नंबर 52 to 68, क्वेश्चन नंबर 52 to 68 और क्वेश्चन 52 to 68। हाँ बच्चे, 54, दिक्कत बोल। एलनस के अंदर क्या मिलता है? फ्रेंकिया। क्वेश्चन में क्या लिखा है? प्रोकरेट होना चाहिए, ऑटोट्रॉफिक होना चाहिए। क्या फ्रेंकिया ऑटोट्रॉफिक होता है? फिलामेंटस बैक्टीरिया ना, एक्टिनोमाइसिटीज नॉन फोटोसिंथेटिक होती है।
तो प्रोकैरियोट होना चाहिए, ऑटोट्रॉफ होना चाहिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन करना चाहिए। सारी चीजें किसमें मिलती है? साइकस के अंदर मिलने वाले नॉस्टॉक एनाबेना में। प्रोकैरियोट होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। साइसर एरिनेटम चना होता है, चने में कौन मिलता है? राइजोबियम। लेगम प्लांट्स में 1660 बताया था ना। जैसे जैसे प्रिमिटिव से एडवांस की तरफ गए, जब इवोल्यूशन हुआ तो क्या हुआ? गैमेटोफाइट रिड्यूस होते चले गए, स्पोरोफाइट वेल डेवलप होते चले गए। आखिरी लाइन बताई थी ना पिछले टर्न पे, एक्सेप्शन है ना। 69 to 88, 69 to 88, 69 to 88। दिक्कत बोल। Which of the following are likely to be present in deep sea water? मैं बताना क्या, मेरे को ये बता। इतने डीप सी में? अच्छा, इसका मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म डीप सी में रह सकता है? रह सकता, मैं यही पूछ रहा हूँ, मतलब कोई भी रह सकता है ना। टेम्परेचर कैसे मेंटेन करेंगे? प्रेशर कैसे मेंटेन, सॉरी, प्रेशर कैसे मेंटेन करेंगे? मेन वो दिक्कत होती है। आर्किबैक है, अडेप्टेड है, उसके पास में सेल वॉल है इसलिए। हाँ जी। 81। दिक्कत बोल। साल्विनी हेट्रोस्पोरस होता है, और हेट्रोस्पोरस टेरिडफाइट के गैमेटोफाइट को प्रोथेलस नहीं बोलते। 89 to 108, 89 to 108, 89 to 108, 89 to 108 और 89 to 108। हाँ बच्चे, 98। दिक्कत बोल। हम्म। नहीं, मशरूम भी तो करते हैं ना, बताया था ना। जहर कम क्वांटिटी में जाए तो नशा है, बताया था ना। हाँ जी। 95 में सेकंड वाला, हाँ। क्यों? क्लास में बताया था ये तो। अरे, क्लास में क्या बताया था? क्लेनबर्गर नाम का एक साइंटिस्ट था, जिसने बैक्टीरिया के सेल वॉल पर लाइसोजाइम एंजाइम का ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया। लाइसोजाइम एंजाइम जैसे सेल वॉल के कांटेक्ट में आएगा, क्या करेगा? सेल वॉल को रिमूव कर देगा। हम्म। उससे सेल वॉल क्यों? हाँ, तो जरूरी है कि सब जगह पर वो एंजाइम बने। आपके पेट में जो स्टमक है उसके अंदर जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, क्या पूरी बॉडी को डाइजेस्ट कर रहे हैं क्या? प्रोटेक्शन है ना। म्यूकस की लेयर बनी हुई होती है, जिसकी वजह से एंजाइम का इम्पैक्ट नहीं आता। हाँ जी। 97। बोनस। बी का मतलब टू नहीं है, बी का मतलब बोनस है। आंसर की में बी दे रखा है ना, बी का मतलब बोनस है। हाँ। 103। मेल गेमेटोफाइट लीस्ट नंबर बताया था ना, प्रिमिटिव से एडवांस कर जाएंगे तो गेमेटोफाइट रिड्यूस होते चले जाएंगे। सबसे ज्यादा रिड्यूस का होगा एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 97 में फर्स्ट और दोनों में है ना। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड इंग्लिश मतलब प्रोक्रिएट यूकैरियोट हो गया। दूसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन है।
109 to 128, 109 to 128, 109 to 128, 109 to 128 और 109 to 128। हाँ बच्चे, आज पढ़ाएंगे ना अभी वेसिकुलर, आर्बस्कुलर, माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा का टाइप होता है। हाँ जी, 109 का थर्ड वाला भी सही है। एगेरिकस, पैरासिटिक फंजाई, बेसिडोमाइसिटिस। पैरासिटिक फंजाई कहां से हो गई? मशरूम, डेड ऑर्निमेटर में मिलता है। एगेरिकस बेसिस्पोरस मशरूम का नाम है ना। पैरासाइट कब से हो गया? अच्छा, कहाँ में आके बताऊं? वेसिकुलर, आर्बस्कुलर, माइक्रोराइजा। नहीं, मेरा नंबर आएगा जब भी पूछूंगा मैं तो, और सुनूंगा भी तभी जब मेरा नंबर आएगा। 129 to 146, 129 to 146, 129 to 146, 129 to 146 और 129 to 146। हाँ भाई बोल। 132 का द नेम वॉज रिटन इन लेटिन एंड आर इटलाइज। लेटिन में थोड़ी लिखते हैं, लिखते तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, फारसी में है, उनको अंडरलाइन करते हैं। अरे मैं वही बोल रहा हूँ ना, नाम रिटन इन लेटिन एंड आर इटलाइज। इटलाइज करते हैं, नाम लेटिन में ही होते हैं लेकिन लिख करते इटलाइज नहीं उनको। फर्स्ट वाला गलत है ना, बायोलॉजी का नेम कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज। ये रुक। Nomenclature is governed by certain universal rule. Which of the following is contained? हाँ, कंफ्यूज हो रहा है। क्या दिया इसमें? फर्स्ट ही तो दिया आंसर। क्या दिया? एनसीईआरटी खोल, पेज नंबर 7, चौथा रूल। देख, मतलब मुझे दे एनसीईआरटी। लगा ना? Both the word in biological name and inheritance are separate underline printed in italics to indicate their Latin origin. देख, लिख रहा है बायोलॉजिकल, फर्स्ट रूल, बायोलॉजिकल नेम आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम द लैटिन रिस्पेक्टिव देयर ओरिजिन। तो क्या करें, चार ऑप्शन में से आंसर तो लगाएंगे ना, आंसर तो एक ही जाएगा, ज्यादा थोड़ी जाएंगे। 147 to 146, 147 to 164, 147 to 164, 147 to 164 और 147 to 164, 165 to 182, 165 to 182, 165 to 182, 165 to 182 और 165 to 182। हाँ बच्चे, दिक्कत? क्यों? हम तो आज से बात कर रहे हैं ना। बस डिस्क्राइब किसने किया? मेंजे फ्रेंडनिका को। बस भाई एक बार बताओ, नाम के बाद में साइंटिस्ट का नाम क्या इंडिकेट करता है? सबसे पहले इसने डिस्क्राइब किया, यही बताता है ना।
या नाम दिया, बात तो एक ही है ना। तो ज्यादा अच्छा नाम क्या है, मेंजिफेरा या मेंजिफेरा इंडिका लेट। पहले भी जब हमने क्वेश्चन किया था तो मैंने बताया जिस नाम में आईसीबीएन के मैक्सिमम रूल फॉलो किए जाएंगे वो सही नाम होगा। हाँ जी। 179 में तू होती तो ऐसा होता और तू होती तो वैसा होता, छोड़। इसमें बता, इस क्वेश्चन में आंसर में कोई दिक्कत है? बात खत्म। मत कंफ्यूज हो, तेरे चक्कर में ये सब कंफ्यूज हो जाएंगे। तू होती तो ऐसा होता और तू होती तो वैसा होता, छोड़। यहाँ है ये सही है ना, बस बात खत्म। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। 183 to 201, 183 to 201, 183 to 201, क्वेश्चन नंबर 183 to 201 और 183 to 201, 202 to 212, 202 to 212, 202 to 212, 202 to 212 और 202 to 212। हाँ जी। 206। हाँ क्या? चल ठीक है, मान ले। आंसर क्या लगाएगा? बात खत्म। फिर वही बात, ये और क्या समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। साइंस को साइंस की स्टाइल में पढ़ो, आर्ट्स की स्टाइल में पढ़ो। क्वेश्चन को कभी याद नहीं करना। ये क्यों सोचते हो कि यही क्वेश्चन उठा के देगा? ये इस क्वेश्चन को बनाने की क्वालिटी थी। 213 to 224, 213 to 224, 213 to 224 और 213 to 224। हो गया। एक्सरसाइज 3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से 116 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन को बनाते समय हमने कोई अक्ल नहीं लगाई है। हमने अपना दिमाग उठा कर रखा साइड में, एनसीईआरटी की लाइनें उठाई हैं और ऐसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम कर दिया। तो एक बार में सब देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 से 116 में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। 12116 ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ जिसको भी दिक्कत हो खड़े हो जाओ एक बार में। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन। आप कुछ भी पूछोगे मेरा एक ही जवाब होगा, बेटा एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है। पहले बता देता हूँ गलत क्या है। एनसीईआरटी में लिखा है, और एनसीईआरटी में लिखा है तो सही है भाई। आप एनसीईआरटी एचसीईआरटी करते हो तो हमने एनसीईआरटी का टच दे दिया 116 क्वेश्चन। सोचना ही नहीं है, एनसीईआरटी में ऐसा लिखा है इसलिए सही है। क्वेश्चन नंबर 12116, क्वेश्चन नंबर 12116 और क्वेश्चन नंबर 12116 देख लिया सबने? कोई कोई और अभी अंडर प्रोसेस है क्या? नहीं। हाँ बेटा बोल। 62। बॉटनिकल गार्डन आर वेरियस स्पीशीज आर ग्रोन फॉर विच पर्पस। दिक्कत? एनसीईआरटी में ऐसे कैसे लाइन लिखी, आइडेंटिफिकेशन पर्पस लिखे ना। बॉटनिकल गार्डन बनते हैं आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। मुझे बताओ आप काहे के लिए जाते हैं म्यूजियम में, हर्बेरियम में, बॉटनिकल गार्डन किस लिए जाते हैं? बस देखते ही ना जाके ये फाइकस बेंगल से। बाकी और कुछ थोड़ी पूछता कोई आपसे, ना आपको कोई बताएगा। वो तो ठीक है आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको पता बेंथम कर। एक आम आदमी के बारे में सोचो, उसे बोले बेटा आंवला का पेड़ कैसा होता देख के आ, तो कहाँ जाएगा? बॉटनिकल गार्डन ही आंवला का पेड़ ऐसा होता। हाँ जी। 11। हर्बेरियम को उठा के ले जा सकते हैं क्या कहीं? हाँ तो दो साथ में भी तो देख, हर्बेरियम को ले जा सकते हैं क्या कहीं? अरे क्वेश्चन क्या कह रहा है पहले ये समझ में आया? क्वेश्चन क्या कह रहा है ये बता पहले तो। थोड़ा जोर से बोला कर, आवाज मेरे तक तो आया है। टेक्सोनोमिक इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए नहीं। डिसेमिनेट का मतलब होता है फैलाना। अब हर्बेरियम को उठा के ले जाएंगे क्या? किताब को उठा के ले जाएंगे।
की को ले जा सकते हैं, फ्लोरा को ले जा सकते हैं, मैनुअल को ले जा सकते हैं, मोनोग्राफ को ले जा सकते हैं, बॉटनिकल गार्डन, हर्बेरियम, जूलॉजिकल पार्क, इनको उठा के ले जा सकते हैं। हाँ जी। 10। विच ऑफ द टेक्सोनोमिक गाइड ओनली मींस टेक्सोनोमिक लिटरेचर आर इंक्लूड। दिक्कत बुक्स, लिटरेचर का मतलब बुक्स। हाँ जी। 109। दिक्कत हाँ, पता नहीं क्या बोला। फीमेल गेमेटोफाइट का दूसरा नाम क्या होता है? अरे फिर वही बात, पहले क्या बनेगा? अभी मैं जाइगोट एम्ब्रियो लिखता तो गलत होता क्या? हाँ जी। 108। दिक्कत हम्म। किसका? हम्म। कवर्ड सीड फॉर्मेशन। ऑप्शन में कवर्ड सीड फॉर्मेशन। वो तो सिर्फ सेकंड वाले के लिए ना, चारों को लेकर बताना है ना। अगर सिर्फ बी वाला होता तो बात खत्म थी, चारों को लेकर के बताएंगे ना। हाँ जी। 117 अभी थोड़ी गए वहां तक, 16 तक ही पूछ रहे हैं। 17 से तो बहुत दिक्कत है, मुझे पता है, एक राउंड और चलेगा। देख ये भी रिवर्स में ही चल रहा है। दिक्कत क्या? क्वेश्चन बताना। नॉर्मली इन जिम्नोस्पर्म हाउ मेनी आर क्यों आर प्रोड्यूस इन ओव्यूल? दो। 2 से 8 तक होती है, एनसीईआरटी ने क्लियर कट लिखा, पढ़ो पेज नंबर 40 पर, 39 पर, ऊपर से 7वीं 8वीं लाइन होगी। हाँ जी। 105। दिक्कत बोल। हाँ। कौन सा? सेकंड ऑप्शन। क्लोरोप्लास्ट हैज वन और मेनी पायरोनोइड, मैंने ही बताया नहीं है? होता ना पायरोनोइड एक से ज्यादा। यूलोथ्रिक्स के अंदर होते हैं नॉर्मल। 105 भी तो बता रहा हूँ यार। अच्छा, पहले ऊपर का तो पढ़े। एक ग्रुप ऑफ एल्गी हैविंग कैरेक्टर क्लोरोफिल ए बी प्रेजेंट, क्लोरोपायरेनोइड है तो ग्रीन एल्गी की बात कर रहा है। सेलोस्पेक्टिस रिजर्व फॉर मेटेरियल स्टार्ट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन ग्रीन एल्गी की है। Which one of the following is also a very important character include above character to cell? It is a member of chlorophyce। ठीक है, अब और क्लोरोफाइसी का कौन सा कैरेक्टर? प्लांट बॉडी कॉलोनी ओनली, गलत हो गया। प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ हैप्लॉइड सेल कॉल्ड एज गेमेटोफाइट। इट्स फ्लैजेला कैरेक्टर 2 to 8 इन द नंबर इक्वल और एपिकल। इट में अकर फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर और सॉल्टी वाटर। दिक्कत बोल, किसी के लिए भी एप्लीकेबल है वो तो। प्लांट बॉडी इज मेड अप ऑफ हैप्लॉइड सेल कॉल्ड एज गेमेटोफाइट। गेमेटोफाइट वर्ड अभी यहाँ यूज करेंगे ही नहीं, आगे चल करके यूज होगा, डिफरेंशिएशन ही तब आएगा। किसको? हैप्लॉइड बॉडी है। हो गया भाई, चलो फाइनल राउंड, बस 5 मिनट में फ्री। क्वेश्चन नंबर 117 to 137। 117 to 137। 117 to 137। 117 to 137 और 117 to 137। हाँ बोल, अब बोल, दिक्कत बोल। हम्म। आपने क्या लगाया यार, दिक्कत कहाँ है ये बता। आंसर में एग्जामिनर है कि इसको रमेश मोहन भी बोलेगा ना, तो वही मानना पड़ेगा। अरे गलत थोड़ी है यार, मुझे बता। समझ में आ रहा ना स्पर्म क्या चीज होती है, वेल नॉन चीज है ना। मेल गेमेट के लिए यूज की जाने वाली टर्म लगे, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, करो सुप्रीम कोर्ट में केस। वो आंसर नहीं मानते सही, क्वेश्चन गलत मानेंगे वो कभी? ये तो बच्चे को पता है ना स्पर्म क्या होता है, अभी कभी ह्यूमन की बॉडी के लिए एंथ्रोजोइड लिखेंगे।
तो गलती नहीं, उनको पता है कि हमने बच्चे को बता रखा है कि एंथ्रोज जो होता है वो गेमिट के लिए यूज की जाने वाली टर्मिनोलॉजी फॉर फर्टिलाइजेशन एंड होमोस्पोरस नेचर। दिक्कत ये क्यों नहीं हो सकता? ठीक है, फर्टिलाइजेशन क्या हमेशा पानी की मदद से होता है? पहली बात, नॉर्मल वे में बात करें तो नहीं, एयर से भी हो सकता है। दूसरी बात, होमोस्पोरस कंडीशन में जब एक ही बॉडी के ऊपर मेल फीमेल दोनों गैमेट का फॉर्मेशन होगा, तो बताइए मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक कैसे जाएगा? पानी से जाएगा ना, और इस पे नहीं जाएगा, कहीं और जाएगा। तो एक्चुअली बेसिकली स्पर्म के लिए पानी इसलिए जरूरी है क्योंकि उसके पास में फ्लैजिला होती है। तो ये ज्यादा करेक्ट आंसर हुआ ना कि वाटर ही क्यों रिक्वायर्ड है ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि उनके पास फ्लैजिला है और फ्लैजिला की मदद से वो पानी में तैर करके जा सकते हैं। हाँ जी, 136 बताया था ना, 16s आरआरएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस। कार्ल वूज ने 16s आरआरएनए न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को बेस बनाकर फाइलोजेन को डिटेक्ट किया। 137 दिक्कत बोल। पहला क्यों नहीं होगा? ठीक है, मैं मानता हूं पहला होता है। पहला कौन सा कैरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं अपन? कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल। हाँ या नहीं? तीसरा क्यों नहीं होगा बता? सेल के अंदर क्या न्यूक्लियस देखते हैं या पूरी सेल देखते हैं? तो दोनों ऑप्शन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल पहला और तीसरा। इसलिए शॉर्ट शॉर्ट आंसर क्या गया? न्यूट्रिशन। दिक्कत बोल। एक्सेप्शन। कभी चक्कर मत रहना, प्रोकैरियोट यूकेरियोट मतलब कंप्लीट सेल की बात करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ऐसा नहीं सिर्फ न्यूक्लियस को बेस बना रहे, कंप्लीट सेल की बात करते हैं। तो अगर ऐसा नहीं होता तो हमेशा ही क्यों बोलते कि मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली प्रेजेंट, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली एब्सेंट? फिर यही बात करते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस एब्सेंट, ऐसे। हाँ जी, 49 149 अभी कहाँ आया? अभी तो 37 तक ही चल रहे हैं। देख, 138 to 155, 138 to 155, 138 to 155, 138 to 155, 138 to 155 और 138 to 155। हाँ जी, 141। दिक्कत? आपने क्या लगाया? 141 में सेकंड, पहला क्यों नहीं लगाया? फर्स्ट क्यों नहीं लगाया? बस मेरा इतना जवाब दे दे। वो स्पर्मेटोफाइट नहीं है क्या? एक एशिया नीलोटी का नाम सुना? अमलताज जिसको बोलते हैं, और शुगर केन। तो ये स्पर्मेटोफाइट नहीं है? अब क्वेश्चन को समझ। पहली बात तो ये है कि पहला दूसरा इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि पहले वाले के लिए एंजियोस्पर्म बोल दो, दूसरे वाले के लिए जिम्नोस्पर्म बोल दो, तो काम चल जाएगा। क्वेश्चन में क्या पूछा? स्पर्मेटोफाइट। और करेक्ट रिप्रेजेंट का मतलब एक मेंबर जिम्नो का, एक मेंबर एंजियो का। इसलिए चौथा गया गिंगो। जिम्नोस्पर्म होता पाइसम से टाइम मटर, एंजियोस्पर्म होती। हाँ जी, 155। दिक्कत? बेरोफिलिक, बेरो का मतलब होता है प्रेशर, फिलिक का मतलब रहे ना जो डीप प्रेशर पर रहते हैं। 150 का थर्ड, सेरेटिया ड्रग एडिक्शन। हाँ, ग्राम नेगेटिव रोड से बैक्टीरिया होती है, इसको छोड़ के सब काम कर लेती है। 143, कोलेनकाइमा वो पेरेनकाइम होता है जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, हाँ या नहीं? ऑप्शन एलिमिनेशन से करता तो भी हो जाता। देख, एक यूनिसेलर है उसमें टिश्यू होगा नहीं, दूसरी फंजाई है वो फोटोसिंथेसिस करेगी नहीं, तीसरी पोलन ट्यूब दे रखी, तो जो बच गया वो आंसर है ना। 144 का डेंडोग्राम, वो क्लेडोग्राम जिसमें नंबर एड ऑन कर देते हैं उसको बोलते हैं डेंडोग्राम।
जैसे किंगडम प्लांटी में एल्गी ब्राइट टेरिडो जिम्नो है, अब एल्गी बताई 10,000 है, ब्राइफाइट बताए 20,000, ये डेंडोग्राम हो जाए। हाँ जी 149। दिक्कत बोल, आपने क्या लगाया? थर्ड, फिक्सेशन ऑफ एटमोस्फेरिक नेट, ये तो बिजली कड़कने से भी हो जाता है। एनसीईआरटी खोल, पेज नंबर 201। पेज नंबर 201, एक फ्लो चार्ट बना के दिया होगा, देख। होना ना बिजली कड़कने से, फिर लेग्यूम में नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा क्योंकि वहां नाइट्रोजन सी होता है। 156 टू 167, 156 टू 167, 156 टू 167, अब क्या नाइट्रोजन फिक्सेशन करके आएगा? 156 टू 167 और 156 टू 167। हाँ बच्चे 157, दिक्कत बोल। ए, इन इंसेक्ट, इन म्यूजियम इंसेक्ट आर प्रिजर्व इन इंसेक्ट बॉक्स आफ्टर कलेक्टिंग किलिंग, दिक्कत सही। आदमी के शरीर में दिल होता है, सही है गलत? पागल है क्या? किडनी लीवर फेफड़ा भी तो होता है। जो जो दिया है वो कहाँ गलत है बच्चे? हाँ जी, 161 में सी और डी इनकरेक्ट है, दिक्कत क्या है तो? अच्छा, मेरे को लगा बता रहा है। इन लोअर टेक्स्ट द प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, गलत, क्योंकि हायर लेवल पर होती है नंबर ऑफ कैरेक्टर कम होते हैं। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पेसिफिक किंगडम द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। किंगडम लेवल पर सबसे कम होते हैं, स्पेशल लेवल पर सबसे ज्यादा होते हैं। 168 टू 186, 168 टू 186, 168 टू 186, 168 टू 186 और 168 टू 186। हाँ बच्चे 176, दिक्कत बोल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ओके मस, सही। नॉट रिलेटेड पूछा है ना, होता है ना रिलेटेड। एक्सेप्शनली इमोर्टाइल लिखाया था ना पढ़ाते टाइम ओकेमी में। वैसे क्या कर रहा है यार? 187 टू 209, 187 टू 209, 187 टू 209 और 187 टू 209। हाँ बच्चे 193 का थर्ड, दिक्कत। फंजाई में नेकेड साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? सेल वॉल होती है उसमें। एक लाइन लिखाई थी आपको याद हो तो, नेकेड फंजाई आर नेकेड व्हेन दे आर नॉट रिप्रोड्यूसिंग, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन दे हैव वॉल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेकेड? सेल वॉल। फंजाई में तो होती है ना। 206 3 203, हाँ। फर्स्ट तब होता जब इसमें सेक्स ऑर्गन भी मेंशन होता। ये जो लाइन लिखी गई एप्रोप्रिएट है ना इसोगेमी के लिए। उगेमी में तो सेक्स ऑर्गन मेंशन होगा ना। 184, 184 कहाँ गया? पीछे, अच्छा। दिक्कत बोल। सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ, हाँ। ये चार दिए, इनमें कोई दिक्कत है? आंसर दे रखा है ना पीछे, वो होना चाहिए। और बोल। हम्म, हम इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि क्वेश्चन में गलती निकालें, हमेशा ध्यान रखना। जो क्वेश्चन दिया है उसके हिसाब से आंसर लगाना, होशियारी कतई मत दिखाना। इस साल बच्चों के नंबर सिलेक्शन नहीं इसलिए नहीं हुए दो चार के, तो एग्जामिनर ने पूछा कि एम्ब्रियो सेक में क्या प्रेजेंट होता है, और नीचे ऑप्शन दिए थे एक एपरेटर्स के सारे। छोड़ दे, बोनस है, आंसर लगाएगा तो फंसेगा। तो बच्चे में प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना होना चाहिए था कि हाँ ये ऊपर एम्ब्रियो से गलत लिखा है, एम्ब्रियो एक एपरेटर्स की बात कर रहा, आंसर लगाए। मेरे वाले पार्ट में क्वेश्चन आया था आपको याद हो तो, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट वाला। गलत है, कोई भी ऑप्शन नहीं जा रहा, छोड़ आए। छोड़ के आए तो छोड़ के आए ना, 4 नंबर नहीं आए ना उनके, जो करके आए उनके 4 नंबर आए, सीधी सी बात। ठीक है, तो जो परोसा जाएगा उसे खाना है, ये तय बात है। छोड़ के आओगे इट इज योर ओन रिस्क, वो कभी बोनस नहीं करेंगे, ध्यान रखना ना, आपके नंबर एड ऑन करेंगे।
थैंक यू वेरी मच। चलिए जी, आ जाओ। कहां तक हो गया? पहले निशान देख लूं सही लगाया कि नहीं लगाया। परफेक्ट है। आ जाओ ऊपर। आप पहले ऊपर आ जाओ, पहले मेरे को सुन लो, फिर मैं तुम्हारे मॉड्यूल की खुद रीडिंग लगा दूंगा। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं साहब लाइकेन की। लाइकेन वर्ड प्रपोज बाय थियोफ्रिस्टस। लाइकेन की स्टडी को बोलते हैं लाइकेनोलॉजी, और फादर ऑफ लाइकेनोलॉजी एरिक एकेरियस। ठीक है। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। लाइकेन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंजाई। दोनों अपनी अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल एक दूसरे को जिंदा रखने के लिए करते हैं। फंजाई में जबरदस्त कैपेसिटी होती है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की, बोले तो फोटोसिंथेसिस करने की। ये फोटोसिंथेसिस करके फूड बनाती है, खुद भी रखती है, फंजाई को भी देती है। फंजाई में जबरदस्त कैपेसिटी होती है साहब मिनरल प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करने की। ये मिनरल प्लस वाटर को एब्जॉर्ब करती है, खुद भी रखती है, और एल्गी को भी देती है। ठीक है। आप जानते हैं जब तक ये एल्गी को पानी नहीं देगी तब तक एल्गी खाना नहीं बना पाएगी, क्योंकि जब तक वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा तब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। हाँ या नहीं? इसके अलावा इन दोनों में क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है किसकी? फंजाई की। इसलिए फंजाई एल्गी को हैबिटेट भी प्रोवाइड कराती है। ठीक है। तो फंजाई क्या देती है साहब? हैबिटेट, मिनरल प्लस वाटर, बदले में एल्गी खाना। हाँ या नहीं? इस एसोसिएशन को बोलते हैं लाइकेन। क्या बोलते हैं? अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों ने इस एसोसिएशन को अलग अलग नामों से पुकारा। मोस्ट एक्सेप्टेड एसोसिएशन नाउ ए डे इज कॉल्ड हेलोटिज्म। हेलोटिज्म का मतलब होता है एक डोमिनेंट पार्टनर होता है, दूसरा उसका सबऑर्डिनेट पार्टनर होता है। एक डोमिनेंट पार्टनर होता है, दूसरा उसका सबऑर्डिनेट पार्टनर होता है। क्रोम्बी नाम के साइंटिस्ट ने इस टर्म को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन किया। बोला ये एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप है, स्वामी दास संबंध। एक मालिक होगा और दूसरा नौकर होगा। मालिक कौन होता है? फंज। और नौकर कौन होती? एल्गी। क्लियर है साहब? इसलिए बोलते हैं हेलोटिज्म। एक डोमिनेंट पार्टनर होता है। डोमिनेंट पार्टनर कौन है? फंजाई। दूसरा उसका सबऑर्डिनेट होता है। सबऑर्डिनेट मतलब गुलाम कौन होता है? वो है एल्गी। क्लियर है साहब? कुछ पत्नी पीड़ित पति, इसे हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के नाम से भी जानते हैं। आए नहीं? हस्बैंड बाहर से पैसा कमा के लाता है, मतलब फंजाई बाहर से पानी लाती है, और वाइफ घर में खाना बनाती है। हाँ या नहीं? तो एल्गी फूड प्रिपेयर करती है। टेक्निकली एल्गी को बोलते हैं फाइकोबायोन। फाइको का मतलब होता है एल्गी, बायोन का मतलब होता है हिस्सा। फंजाई को बोलते हैं माइकोबायोन। माइको का मतलब होता है फंजाई, बायोन का मतलब होता है हिस्सा। फाइकोबायोन प्लस माइकोबायोन इज इक्वल टू लाइकेन। आज तक जितने लाइकेन डिस्कवर्ड किए गए हैं, इन लाइकेन के अंदर जो एल्गी का मेंबर होता है वो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है, बोले तो ग्रीन एल्गी। कुछ मेंबर ऐसे भी हैं जिनमें साइनोफाइसी के मेंबर होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। कभी इन दोनों में से एक को चुनना हो तो पहली प्रायोरिटी क्लोरोफाइसी, ये नहीं है तो फिर साइनोफाइसी। ठीक। इसी तरह से फंजाई के अंदर मैक्सिमम लाइकेन के अंदर जो फंजाई मिली वो एस्कोमाइसिटिस के मेंबर थे। कुछ ऐसे भी थे जिनमें बेसिडोमाइसिटिस के मेंबर हैं। इन दोनों में से किसी एक को प्रायोरिटी देनी हो, एस्कोमाइसिटिस पहली, बेसिडी दूसरी। आज तक कोई लाइकेन हमको ऐसा नहीं मिला जिसमें फाइकोमाइसिटिस का मेंबर हो। ठीक है। नॉर्मली ऐसा देखा गया कि एस्कोमाइसिटिस क्लोरोफाइसी के साथ एसोसिएशन बनाती है, और बेसिडोमाइसिटिस साइनोफाइसी के साथ एसोसिएशन बनाती है। ठीक है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी लाइकेन डिस्कवर्ड हुए जिनमें एस्कोमाइसिटिस साइनोफाइसी के साथ एसोसिएशन बना रही है। ठीक। अब कभी आपको एग्जाम में इन दोनों में से एक को चुनना हो, एस्कोमाइसिटिस के साथ तो पहली प्रायोरिटी क्लोरो, ये ऑप्शन में नहीं हो तो साइन, और बोथ दे रखा हो तो बोथ। ठीक। इसी चीज को एग्जामिनर घुमा घुमा के पूछता है, वो मैं पूछ रहा हूँ, सोच समझ के जवाब दीजिए। ठीक। क्लोरोफाइसी एस्कोमाइसिटिस बेसिडोमाइसिटिस दोनों के साथ एसोसिएशन बनाती है। बेसिडोमाइसिटिस क्लोरोफाइसिस साइनोफाइसिस दोनों के साथ एसोसिएशन बनाती है। साइनोफाइसिस एस्कोमाइसिटिस बेसिडोमाइसिटिस दोनों के साथ एसोसिएशन बनाती है। एस्कोमाइसिटिस क्लोरोफाइसिस साइनोफाइसिस दोनों के साथ एसोसिएशन बनाती है। फंजाई डोमिनेंट पार्टनर होता है, इसलिए लाइकेन का नाम भी फंजाई मेंबर के बिहार पर दिया जाता है। जब एस्कोमाइसिटिस का मेंबर होता है तो इसे बोलते हैं एस्कोलाइकेन। क्या बोलते हैं? और जब बेसिडोमाइसिटिस का मेंबर होगा तो इसे बोलेंगे बेसिडोलाइकेन। कौन से लाइकेन आज तक डिस्कवर्ड नहीं है? फाइकोलाइकेन। हाँ या नहीं? ऐसा कोई लाइकेन जिसमें फाइकोमाइसिटिस का मेंबर हो। थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर लाइकेन तीन कैटेगरी के होते हैं। एक को बोलते हैं क्रस्टोज। देखो ये है रॉक,
इसके ऊपर क्रस्ट की जैसी अपीयरेंस होती है, चपटा होता है, सतह से चिपका होता है। क्या? चपटा होता है, सतह से चिपका होता है। इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैट एंड एडेयर टू सबस्ट्रेट। एडेयर का मतलब चिपका, सबस्ट्रेट मतलब सतह। ठीक है, ध्यान रखना। क्रस्ट की जैसी अपीयरेंस इसलिए नाम पड़ा क्रस्टोज। दूसरा होता है फोलियोस, ऐसी लॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये देखो, ये है लॉब लाइक स्ट्रक्चर, और नीचे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइजिनी। क्या बोलते हैं? राइजिनी। इसे बोलते हैं फोलियोस। ध्यान रखना, बैरन रॉक पर सबसे पहले जाता है क्रस्टोस, उसके बाद में जाता है फोलियोस, उसके बाद जाएगा मॉस। तीसरा होता है फ्रूटिकॉस, हाईली ब्रांच होता है। ठीक है, ये देखो, ये हाईली ब्रांच होते हैं फ्रूटिकॉस। श्रब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये जमीन पर पड़े हुए भी हो सकते हैं और किसी सबस्ट्रेट से लटके हुए भी हो सकते हैं। ठीक है, दोनों ही सूरतों में इन पर नीचे बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क होती है। ठीक है, बेसल म्यूसिलेजिनस डिस्क होती है, जिसकी वजह से ये जमीन पर पड़े हुए होते हैं या किसी सबस्ट्रेट से लटके हुए हो सकते हैं। बेस्ट एग्जांपल है असनिया और क्लेडोनिया। ठीक है, इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोरिडियम के जरिए होता है। सोरिडियम क्या होता है? एक एल्गल सेल होती है, इसके ऊपर बहुत सारे फंगल फिलामेंट लगे हुए होते हैं। ये देखो, ये है फंगस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सोरिडियम। क्या बोलते हैं? सोरिडियम। लाइकेन बनाने के लिए कम से कम एक एल्गल सेल का होना जरूरी है। अगर एक एल्गल सेल नहीं है तो किसी भी सूरत में लाइकेन का फॉर्मेशन नहीं होगा। एटलीस्ट एक एल्गल सेल का होना जरूरी है। यह है सोरिडियम। ठीक, लाइकेन को आर एच विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं दी। क्यों? आर एच विटेकर बोलता है, मेरे हिसाब से लाइकेन इज नॉट ए नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, लेकिन मेरे हिसाब से सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। तो एल्गी को मैं एल्गल ग्रुप में रख रहा हूं और फंजाई को मैं फंगल ग्रुप में रख रहा हूं, इसलिए मैं अपने क्लासिफिकेशन में लाइकेन को कहीं कोई जगह नहीं दे रहा हूं। दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स पोल्यूशन, स्पेशली एयर पोल्यूशन, और एयर में भी SO2। इसलिए पॉल्यूटेड एरियाज में लाइकेन कभी नहीं मिलते। जहां ह्यूमन रहता है वहां हमेशा क्या होगा? और वहां पर लाइकेन नहीं होंगे। तो जहां लाइकेन मिलेंगे वहां ह्यूमन नहीं मिलेंगे, जहां ह्यूमन मिलेंगे वो लाइकेन नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम रहते ही बड़े गंदे हैं। नहीं, क्लियर है? एनी डाउट? लो, देखो अब मॉड्यूल पढ़ देता हूँ, पेज नंबर 72। लाइकेन आर डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैविंग टू कंपोनेंट। मार्क कीजिए, algal component of lichen is known as phycobiont and prepare food for algae and fungi. Fungal component is known as mycobiont and provides shelter and absorb mineral nutrition and water for its partner. Hence the lichen are example of symbiosis. Crombie gave the master slave hypothesis. master कौन है? fungi, और slave कौन है? algae. इसे हेलोटिज्म बोलते हैं। मेजर पार्ट ऑफ लाइकेन थैलस फंगल कंपोनेंट होता है, इसलिए डोमिनेंट होता है। इंडिकेटर ऑफ एयर पोल्यूशन, मार्क कीजिए, दे आर वेरी गुड पोल्यूशन इंडिकेटर, दे डू नॉट ग्रो इन पॉल्यूटेड एरिया, दे आर हाईली सेंसिटिव टुवर्ड्स SO2। ठीक है, लाइक एन आई पोरियन स्पीशीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्सेशन। ठीक है, क्लियर है? मिटा दूं? आई, अब बात करते हैं माइकोराइजा। आ जाओ, अब बात करते हैं एक और सिम्बायोटिक एसोसिएशन की, जिसका नाम है माइकोराइजा। आइए, माइकोराइजा, symbiotic association between fungi and roots of higher plant। fungi and roots of higher plant। देखिए, ये जो हायर प्लांट होते हैं ना, जब ये पैदा होते हैं तो इनकी रूट में रूट हेयर्स होते हैं। और आप जानते हैं रूट हेयर ही वो स्ट्रक्चर होती है जो वाटर को एब्सॉर्ब करने का काम करती है, हाँ या नहीं? तो जब ये पैदा होती है ना रूट, इनकी रूट में रूट हेयर्स होते हैं। ठीक है, जो वाटर को एब्सॉर्ब करते हैं। बचपन में बेचारे ये आसमान सुनने का सपना देखते हैं। नॉर्मल प्लांट की हाइट होती है 5 फुट, 10 फुट, 15 फुट, 20 फुट, 25 फुट। बचपन में आसमान छूने का सपना देखते हैं, ये बढ़ना शुरू करते हैं। 25, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 फुट एक प्लांट की लेंथ है। अब आप समझो 300 फुट तक
पानी पहुंचाने के लिए बेचारा रूट हेयर को 24 घंटे काम करना था। ये पागल समझ रखा है, 24 घंटे पानी खींचेंगे, स्ट्राइक, और इनके रूट हेयर डिस्ट्रॉय हो जाते। जो एम्बिशियस लोग होते हैं ना साहब, वो रास्ते में आने वाली प्रॉब्लम पर ध्यान नहीं देते, नहीं, उनका डट कर मुकाबला करते हैं। अब देखा जाए तो हायर प्लांट के सामने दो रास्ते थे, या तो मर जाओ, लेकिन नहीं, बल्कि रूट हेयर खत्म हो गई, कोई बात नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर। नहीं, इन्होंने टेंडर निकाले, हमें पानी खींचने वालों की जरूरत है। हाँ, 10-12 एप्लीकेशन आई साहब, और फाइनली इन्होंने फाइनल किया फंजाई को। एक तो रूट के बाद में पानी खींचने में सबसे बड़ा नाम जो आता है रूट के बाद में, वो आता है फंजाई। राइजोट्स का भी नहीं है, फंजाई का रूट के बाद में पानी खींचने में सबसे बड़ा नाम है। फंजाई को साथ में रखने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये था, एक तीर के साथ दो शिकार। देखो क्या होगा, ये है फंगस, ये है रूट, इसको ऐसे कवर करके रखती है, ठीक है। इतना मोटा पेड़ होता, मैंने खुद देखा अपनी फील्ड स्टडीज के दरमियान, जब आप उसको चाकू से काटते हैं तो अंदर रूट इतनी सी दिखती है जितना आपको ये नाखून उंगली का टिप नजर आ रहा है, और ये ऐसा बड़ा मोटा पेड़ होता है। इनको साथ में रखने का फायदा ये है कि इन रूट में कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होगा। पूछो क्यों? जो भी फंजाई आप रखोगे वो किसी ना किसी तरह का लिक्विड सिक्रेट करेगी, हाँ या नहीं? और ये लिक्विड क्या होता है? एंटीबायोटिक। क्या होता है? तो एक तीर से दो शिकार हुए साहब, पानी भी भरपूर मात्रा में मिल रहा है, और दूसरी बात, रूट भी सेफ है। अब अपन कितने ऊपर जा सकते हैं? तो गए बेचारे 350 तक, नहीं। तो फंजाई ने प्रोवाइड कराती है क्या? मिनरल प्लस वाटर, और बदले में ये क्या लेते हैं इससे? रहना और खाना, फूड एंड हैबिटेट। अरे गुंडे पाल रखे हैं जी, गुंडे, हाँ ये नहीं। माइक्रोराइजर टर्म दी थी फ्रैंक नाम के साइंटिस्ट, ठीक है। माइक्रोराइजर एसोसिएशन दो टाइप का होता है, एक को बोलते हैं एक्टो माइकोराइजा। एक्टो का मतलब होता है बाहर, माइक्रोराइजा का मतलब होता है फंजाई और रूट्स ऑफ फायर प्लांट के बीच में एसोसिएशन, बाहर बाहर एसोसिएशन, ठीक है। आइए कैसा होता है देखिए, ये है रूट, ये रूट की कॉर्टिकल सेल्स हैं। कुछ फंगल फिलामेंट क्या होते हैं, इतने टाइटली एसोसिएटेड होते हैं कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे टिश्यू है, लेकिन ये टिश्यू नहीं है, टिश्यू के जैसा एहसास कराते हैं। ये देखो, कुछ फंगल फिलामेंट इतने टाइटली एसोसिएटेड हो जाते हैं, कुछ फंगल फिलामेंट इतने टाइटली एसोसिएटेड हो जाते हैं कि देखने पर ऐसा लगता है जैसे ये टिश्यू है, हालांकि टिश्यू नहीं होता, टिश्यू के जैसा एहसास कराते हैं। और एहसास के लिए क्या शब्द है आपके पास में? सूडो। किसका एहसास करा रहे हैं? टिश्यू का, इसलिए इसको बोलते हैं सूडो पेरेनकाइमेटस शीट, ठीक है। बिल्कुल अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना रुमाल लेकर के, बिल्कुल वैसे इतना मोटा पैड होता है, दिखती भी नहीं है, रूट पूरी तरह से कवर्ड होती है। ये है फंगस। कुछ फंगल फिलामेंट बदमाश होते हैं, नहीं, वो सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं और अंदर आकर के एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रही है। इसको बोलते हैं हर्टिंग नेट। क्या बोलते हैं? हर्टिंग नेट। ये बाहर से मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और सीधा सेल के अंदर छोड़ देते हैं, और यहीं से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। क्लियर है? इस टाइप का एसोसिएशन देखने को मिलता है पाइनस, एवीज, ओक, यूकलिप्टस। कहाँ का? पाइनस, एवीज, ओक, यूकलिप्टस। और यहाँ जो फंजाई होती है वो बेसिडोमाइसिटीज की मेंबर होती है। तो देखो बाहर बाहर एसोसिएशन है। अब बात करते हैं एंडोमाइकोराइजा। एंडो का मतलब होता है अंदर, माइकोराइजा का मतलब फंजाई और रूट्स ऑफ आवर प्लांट के बीच में एसोसिएशन अंदर। इस टाइप के माइकोराइजा में कभी भी सूडो पेरेनकाइमेटस शीट का फॉर्मेशन नहीं होता है। देखो, और जो फंजाई होती है वो सीधी सेल के अंदर एंटर कर जाती है। देखो अंदर जाकर के हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होते हैं, ट्री लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है। ये देखो,
कभी कभी नॉब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखो ये नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। जो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं आर्बस्क्यूल, और जो नॉब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको बोलते हैं वेसिकल। आर्बस्क्यूल और वेसिकल दोनों का फॉर्मेशन होने की वजह से इनका प्यार का नाम पड़ा वैम, वेसिक्यूलर आर्बस्क्यूलर माइक्रोराइजा। दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन, ये फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं। 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, आपने भी एक्सरसाइज सॉल्व की थी तो वहां मिला ही होगा। इस टाइप का एसोसिएशन देखने को मिलता है कहां पर? ऑर्चिड में। किसमें? ऑर्चिड में। और फंजाई यहां पर मिलती है जाइगोमाइसिटीज की। लेकिन कभी कभी कुछ एसोसिएशन ऐसे भी हमने देखे जिनमें बेसिडोमाइसिटीज के मेंबर। एग्जाम में कभी पूछा जाए तो पहली प्रायोरिटी जाइगोमाइसिटीज, दूसरी प्रायोरिटी बेसिडोमाइसिटीज की। क्लियर है? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं होस्टोरिया, ध्यान रखना। देखो ये बाहर से मिनरल वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सीधा सेल के अंदर छोड़ देते हैं, ये देखो। लेकिन न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने का जिम्मेदारी सिर्फ किसकी होती है? आर्बस्क्यूल की। वेसिकल से कभी न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता, ठीक है? इसलिए आर्बस्क्यूल एक्ट एज होस्टोरिया, होस्टोरिया मतलब ये न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर। पेज नंबर 72, mycorrhiza. Mycorrhiza is symbiotic association between roots of higher plant and fungus. Mycorrhiza is an example of symbiosis. Underline कीजिए, fungus obtained food and shelter from root and it helped to root in absorption of water and mineral. 2 टाइप के हैं, एक तो mycorrhiza, मार्क कीजिए, पाइनस ओक यूक्लिप्टिस, यूक्लिप्टिस, और फंजाई होती है बेसिडोमाइसिटीज की, देख रहे हो? दूसरा एंडोमाइकोराइजा वैम, नजर आ रहा है? वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन का काम करता है, या जाइगोमाइसिटीज के मेंबर होते हैं, लेकिन कभी कभी बेसिडो के भी मिलते हैं। क्लियर है? बोलो, मिटा दूं? खींच लो आज। अब बात करते हैं वायरस की। नहीं, आ जाओ, ऊपर आ जाओ, मॉडल वॉडल सब छोड़ दो, सिर्फ 10 मिनट मुझे सुनो। जो मैं बोर्ड वर्क करूंगा उसके अलावा 2 ही चीज आपको घर जाके पढ़नी है, एक्सेप्शन और डिजीज, बस। एग्जाम्पल और एक्सेप्शन। आ जाओ। वायरस, वायरस का मतलब था वीनम, पॉइजन, जहर, सिक्रेशन अकॉर्डिंग टू पास्चर। आज एक बात बता रहा हूं, पूरे साल फोन करके परेशान मत करना। हाँ नंबर दूंगा ना, अभी चिंता क्या कर रहा हूँ। आपके लिए सब कुछ है यार, आपके लिए तो मोबाइल लेके घूमते हैं, और किसके लिए घूमते हैं मुझे बताओ? हमको कौन याद करता है? हाँ मजाक नहीं कर रहा हूँ, बच्चों के अलावा कौन याद करता है? हाँ क्या? रिश्तेदार? रिश्तेदारों के लिए ये है, ये आपके लिए ही है कि नहीं? आइए। और आजकल रिश्तेदार खा रहे हैं। एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ, पूरे साल फोन करके मत पूछना ना, अभी बोल के जा रहा हूँ, कान खोल के सुन लेना अच्छे से, है ना? आज से क्या हो गया? हाँ नहीं नहीं, वो तुम रुलाओगे इसलिए बता रहा हूँ बाद में। अब इमेजिन करके देखो, आपके लिए तो एक क्वेश्चन है, मेरे लिए वो 1000 मार्क क्वेश्चन है, समझे ना? तू खास तौर पे सुनना, है ना? मेरे को पता है तेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। आइए। 4 साल पुरानी एनसीईआरटी के अंदर मेंशन था कि वायरस टर्म प्रपोज बाय पास्चर। फिर उसके बाद एनसीईआरटी का जो वर्जन है उसमें लिखा गया कि वायरस टर्म प्रपोज बाय दिमित्री वोनोवस्की। और अभी जो जनवरी में एनसीईआरटी का एडिशन आया है उसके अंदर लिखा गया वायरस टर्म प्रपोज बाय एमडब्ल्यू बेजेरिका। हाँ बस, अब हर बच्चा यही बात पूछेगा, एग्जाम में आएगा तो क्या मानेंगे? नहीं नहीं, वो आपकी इच्छा है भाई। सर मैंने बोला पास्चर, एनसीईआरटी में तो दिमित्री वोनोवस्की लिखा है, मेरे बेटा वो जाएगा। नई वाले में तो एमडब्ल्यू बेजेरिका है, वो जाएगा। मैं बेटा इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि तू कौन सी एनसीईआरटी पढ़ रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि तेरा एग्जामिनर कौन सी एनसीईआरटी पढ़ रहा है। फुल स्टॉक है, बात करना ही बेकार है। सोच के देखिए यार, पेपर बनाने वाला 8 साइड का बंदा है कि जो एनसीईआरटी की लाइन उठा करके दे रहा है? उसमें ही समझ है थोड़ी सी।
नहीं, और अगर कोई पागल ही बैठ के पेपर बना रहा है तो उसे जीत भी नहीं सकते। नहीं, इमेजिन करो कोई एनसीईआरटी लिखने वालों, यार पिछले तुम 400 सालों से महाराणा प्रताप को अकबर के साथ लड़ा रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? आई नीड समथिंग चेंज, एक काम करो, महाराणा प्रताप की जगह पृथ्वीराज चौहान कर दो। गुरु जी ऐसा क्या, अरे तेरे को बोला लेगा, हल्दी घाटी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और अकबर के बीच में हुआ था, और शायद आप में से 90% लोग ऐसे होंगे जो उसके रट्टा लगा रहे होंगे बैठ करके। हल्दी घाटी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान, और गलती से पिताजी ने सुन लिया, भाई क्या कर रहा, पढ़ रहा तू, किताब में लिखा है मेरी, क्या लिखा दिखा, पृथ्वीराज चौहान और अकबर के बीच में हल्दी, पागल है क्या? महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था हल्दी घाटी का, एनसीईआरटी लिखा है, यही सही है, एग्जाम में आएगा तो वो यही मानेंगे, हट फालतू बात। समझ रहे? मुझे दुख पता है क्या होता है, इस दुनिया के 95% टीचर ऐसे होंगे जो इस बात को साबित भी कर देंगे कि हल्दी घाटी का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और अकबर के बीच में हुआ था। अरे भाई, एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट देखे मैंने मेरे जीवन में। मैं कैसे, उस टाइम का एक कवि था सर, जिसने महाराणा प्रताप की तुलना पृथ्वीराज चौहान से की थी, तो एनसीईआरटी उस लाइन से इंस्पायर होकर के ये लिख रही है। अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, हट फालतू बात। एक्सेप्ट करना चाहिए सही सही, अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आपकी पढ़ने की क्षमता या आपके पढ़ना व्यर्थ है, ये मान के चलिए। एक्सेप्टेंस में आना चाहिए, गलत तो गलत। अरे कोई आज की बात है क्या यार, 100 साल पुरानी बात है भाई, और ये दिमाग से निकालो उन्होंने जो लिखा है वही मानेंगे। अगर ऐसा होता तो फिर आपका पेपर नॉर्थ इंडिया में होता, अगर ऐसा होता तो आपका पेपर नॉर्थ इंडिया में होता। साउथ में भी यही पेपर होता है ना, वेस्ट बंगाल में भी यही पेपर होता है ना, फिर साउथ में कोई हाथ लगाता हुआ एनसीईआरटी के? उनके खुद के बोर्ड की बुक्स चल रही है, सीधी सी बात है, आईआईएससी बोर्ड चल रहे हैं, इंटरनेशनल बोर्ड चल रहे हैं, और कहीं ये मेंशन है इस किताब में जो लिखा है जो ही सही है? नहीं, गलत गलत है। अव्वल तो इस चीजों को कभी पिक नहीं किया जाएगा, और कभी किया तो जो सच है फिर वही माना जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया ना, 2-3 बार तो मैंने ये आरटीआई लगाई है कि आपका टेस्ट सिलेबस एनसीईआरटी से कवर होता है, तो उन्होंने बोला हमने टेस्ट सिलेबस दिया है, आप कहीं से ही पढ़िए। अगर वो एनसीईआरटी बोल देंगे तो फंस जाएंगे, साउथ वाले तो उलझ जाएंगे फिर हमारा बच्चा तो तमिलनाडु बोर्ड का है, हम तो हमारी किताब पढ़ाते हैं इसको, फिर ऑल इंडिया में एनसीईआरटी एप्लीकेबल होनी चाहिए। समझ रहे हैं बात को? इसलिए कंटेंट पर ध्यान दीजिए। क्लियर है? फिर भी तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं एनसीईआरटी के प्रति, तो बीच का रास्ता भी दे जाता हूँ। अव्वल तो क्वेश्चन आना नहीं है, आए तो तीनों साथ में नहीं आएंगे, और तीनों साथ में आए तो पहली प्रायोरिटी, ये नहीं हो तो दिमित्री वानोवस्की, और ये भी नहीं हो तो एमडब्ल्यू बेयरी का। ठीक है? क्लियर है साहब? वैसे तो आना नहीं है, पढ़े लिखे लोग पेपर बनाते हैं यार, ऐसे थोड़ी कोई कोई बाहर कचरे बिन डाले, इधर एक काम, ये किताब पकड़ पेपर बना दे। एक्सेप्टेंस में लाओ, पढ़े लिखे लोगों का सब्जेक्ट है भाई, चिंतन मंथन से चलने वाला सब्जेक्ट है। कहीं प्रिंटिंग एरर हो गई, कोई मिस्टेक हो गई किसी बात की, तो बात दूसरी। तुमको क्या लगता है ये मॉड्यूल ऐसे लिखे जाते हैं क्या? सोच के देखिए। नहीं, भाई ने बोला ओए वायरस टर्म प्रपोज है रमेश मावर, नहीं लिख, किसी ने बोला तो देख गोली मार दूंगा, हाँ 21 साल हो गए मेरे को एलन पे। तुमको क्या लगता है ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसे चल रहा है? पढ़े लिखे लोगों की कम्युनिटी है साहब। अगर डाइवर्सिटी पढ़ाने वाले आज के डेट में 100 टीचर एलन पर अवेलेबल हैं, तो सब अपनी अपनी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। पहली बात ध्यान रखना, बेहतरीन, बहुत टफ प्रोसीजर है एलन पर टीचर बनने का भाई साहब, हलवा नहीं है कोई भी आके खड़ा होकर के पढ़ा के चला जाएगा। एकेडमिक से स्ट्रांग होना चाहिए, और बहस होती है तो एक मान के चलो इंटरनेशनल लेवल की बहस होती है, और हम गूगल को तो कतई नहीं मानते हैं, गूगल जो चाहो वो करा लो, फंजाई फोटोसिंथेसिस करवाओ, हम गूगल को नहीं मानते, हम हमारी बुक्स को मानते। इंडियन ऑथर लाइए, फॉरेन ऑथर लाइए, ऑथेंटिक ऑथर लाइए, और हम सबने एक मत होकर के, अगर मॉड्यूल में लिखा है तो सोच समझ के लिखा होगा ना यार, समझ के देखो। अगर हम इंटरनेशनल नेशनल लेवल की बुक जिसको आप एनसीईआरटी बोलते हैं, अगर उसको चैलेंज कर रहे हैं तो कुछ सोच समझ के कर रहे होंगे ना भाई, हमने भी कहीं से पढ़ाई करी है ना, तभी जाकर के तो लिख रहे हैं यार। इस बात को एक्सेप्ट में लाइए। मैं बोल रहा हूं, मैं कौन,
भाड़ में क्या रमेश मावर 3660 घूमते रोड पर रमेश मावर जैसे लोग, कोई वैल्यू नहीं है मेरी, इसकी वैल्यू है। एलन, मेरा नाम सुन के आए थे क्या? इसका नाम सुन के आए थे ना? ये बोल रहा है, ये बोल रहे हैं, इनकी वैल्यू है बॉस, इनकी वर्थ है। और कोई भी हवा में बात नहीं, लिख करके दे रहे हैं। अगर लिख करके दे रहे हैं तो सोच समझ के लिख के दे रहे होंगे ना भाई। मैं मेरी बोली हुई बात से तो कभी भी मुकर जाऊंगा, मैं तो आपको जानता ही नहीं हूँ। लेकिन लिख के दे रहे हैं तो मान के चलिए हमारी बातों में कुछ ना कुछ सच्चाई तो है ही सही। ठीक है, आगे से मत पूछना, मेरा जवाब पास्चर था, है और रहेगा। क्लियर है? आज की बात थोड़ी है यार, बहुत पुरानी बात। आ जाओ। वायरस सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसका मतलब ये नहीं माइक्रोस्कोप से छोटे होते हैं। सब माइक्रोस्कोपिक का मतलब माइक्रोस्कोप से छोटे होते हैं नहीं, इन्हें माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड है। ठीक है, वायरस नॉन सेलुलर होते हैं, मैं आपको पहले ही क्लियर कर चुका हूं, आज फिर बता देता हूं। ए सेलुलर का मतलब होता है एक सेल का बना हुआ, नॉन सेलुलर मतलब जिसमें सेल नहीं होती। ध्यान रखिए, वायरस इज नॉट ए नेम ऑफ ऑर्गेनिन, वायरस इज नॉट ए नेम ऑफ ऑर्गेनिन, वायरस इज द नेम ऑफ केमिकल कंपोजिशन। वायरस में सेल नहीं है, ध्यान रखना। वायरस इज नॉट ए नेम ऑफ ऑर्गेनिन, वायरस इज नेम ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जो कि दो चीज से मिलकर के बनता है, एक का नाम है प्रोटीन और दूसरे का नाम है न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड में भी बता दूं, आइदर डीएनए और आरएनए, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। कोई वायरस आज तक ऐसा नहीं है जिसमें डीएनए आरएनए दोनों होते हो। अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आता भी है तो वो एक्सेप्शन है, पहले ही बता देता हूं। अगर आपके दिमाग में कोई एग्जाम्पल आता भी है तो वो एक्सेप्शन है। वायरस में या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, दोनों कभी नहीं। तो वायरस इज नॉट ए नेम ऑफ ऑर्गेनिन, वायरस इज नेम ऑफ केमिकल कंपोजिशन, जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर के बनता है। वायरस इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर, ऑब्लिगेट, एसेंशियल, पैरासाइट, नुकसान पहुंचाने वाले। तो वायरस सेल के अंदर जाके ही नुकसान पहुंचाने वाले हैं। दो सेल के बीच में भी ये इनएक्टिव है, सेल के अंदर जाएंगे तब ये एक्टिव होते हैं। ठीक है, वायरस की सबसे बड़ी खास बात होती है वायरस कैप्चर ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ होस्ट सेल। ये होस्ट सेल की सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कैप्चर कर लेते। ऐसे कैसे कैप्चर कर लेते? इनके बाद न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए है, आरएनए है, इन पर होती हैं जीन्स, और ये जीन उस सेल के मेटाबॉलिज्म को कैप्चर कर लेती। क्या कोई भी जीन किसी भी सेल के मेटाबॉलिज्म को कैप्चर कर सकती है क्या? नहीं। इसलिए वायरस की सबसे बड़ी खास बात है, वायरस होस्ट स्पेसिफिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट स्पेसिफिक? एक पर्टिकुलर सेल के ही मेटाबॉलिज्म को कैप्चर कर सकते हैं, किसी भी सेल के मेटाबॉलिज्म को कैप्चर नहीं कर सकते। बस यही वो बात है जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया बची हुई है, नहीं तो कब की निमट जाती। नहीं, जैसे आज सुबह मैंने कॉलीफ्लावर खाया था, तो मेरी बॉडी में गए होंगे कम से कम 10-20 हजार कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस। ऐसा नहीं मेरी सेल के अंदर ये वायरस नहीं गया होगा, गया हो। लेकिन आपको पता है जीन को एक्सप्रेस करने के लिए एक मशीनरी चाहिए, एक मैकेनिज्म चाहिए, एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, उसे प्रोटीन सिंथेसिस कराना होता है। जीन को एक्सप्रेस, जीन एक्सप्रेशन पढ़ लेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस कराना पड़ता, तब जाकर वो अपने आप को एक्सप्रेस करती। वो मशीनरी, वो मैकेनिज्म, वो सपोर्ट सिस्टम, वो प्रोटीन सिंथेसिस हर सेल के अंदर अवेलेबल नहीं है। जिस सेल में मिलेगा उसी में जाकर के वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। इसलिए वायरस होस्ट स्पेसिफिक। क्लियर है? ऐसे समझो, मैंने कहानी सुनाई थी आपको, याद हो तो पहले, भगवान ने पूरी दुनिया बनाई, पहले क्या बनाया? बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। नदी, तालाब, पहाड़, पर्वत, धूल, मिट्टी, हवा, बर्फ, पानी सब बना दिया साहब। भगवान ऊपर से अपनी पृथ्वी देखता, बड़ी सुनी सुनी सी लगती है यार, इतनी सुंदर बनाई है, कोई भी नहीं है। भगवान के दिमाग में है क्रिएशन, थोड़ी सी मिट्टी उठाई, एक ऑर्गेनिक बनाया, नीचे छोड़ दिया। अब ये 2 दिन तक बड़े मजे से प्रकृति के नजारों का आनंद लेता रहा साहब। ठीक है, तीसरे दिन एक पत्थर के पास में बैठकर रोने लगा। भगवान ने पूछा, टोइंग टोइंग क्या हुआ? बोर हो रहा हूं मैं। अच्छा बच्चे, बस इतनी सी बात, बोर हो रहा है, कोई बात नहीं। भगवान ने थोड़ी सी मिट्टी उठाई, एक ऑर्गेनिज्म बनाया जो पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा था, नीचे छोड़ दिया। 2 दिन तक बड़े मजे से प्रकृति के नजारा को आनंद लेते रहे। तीसरे दिन क्या हुआ? दूसरे वाले ने पहले वाले को जान से मार दिया और बोला, आई एम द बेस्ट। भगवान, तू और बेस्ट? बताओ भी। फिर थोड़ी सी मिट्टी उठाई, एक ऑर्गेनिज्म बनाया जो कि पहले वाले से थोड़ा सा बड़ा था, उसे नीचे छोड़ दिया। ये भी 2 दिन तक बड़े मजे से प्रकृति के नजारा को आनंद लेते रहे, खेलते कूदते रहे एक दूसरे के साथ में। तीसरे दिन क्या हुआ? तीसरे वाले ने दूसरे वाले को जान से मार दिया और बोला, आई एम द बेस्ट। बताओ भी।
ये भी 2 दिन तक बड़े मजे से एक दूसरे के साथ मस्ती करते रहे। फिर तीसरे दिन क्या हुआ, चौथे वाले ने तीसरे वाले को जान से मार दिया और बोला आई एम द बेस्ट। ऐसे करते करते भगवान ने सबसे पहले तो बनाई फूड चेन, फिर बनाई फूड वेव, और इस तरह से पूरे ऑर्गेनिज्म बने। ऑर्गेनिज्म बनाते बनाते भगवान परेशान हो, यही काम रह गया कि यार ऐश्वर्या राय को भी बनाना, मेरे को भी फुर्सत मिलेगी तो। फिर भगवान ने हमें बना, बिगेस्ट क्रिएशन ऑफ अवर गॉड। थोड़ी सी मिट्टी यहां ज्यादा लगाई, दिमाग दिया, अपनी कुछ पावर्स हमारे अंदर ट्रांसफर की, थिंकिंग, क्यूरियोसिटी, कम्युनिकेशन, और हमें अपना रिप्रेजेंटेटिव उत्तराधिकारी बना करके भगवान ने इस अर्थ पर भेजा। ये पूरी अर्थ मैंने बनाई, बैलेंस कर इसको, मैनेज कर इसको, ये देख मर रहे हैं, कहीं तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कहीं कम हो रहे हैं, तू ध्यान रख। हमने भगवान की जिम्मेदारियों को संभाला। किसी पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर ऑर्गन ज्यादा हो रहे थे तो उन्हें मान करके हमने कम किया, किसी पर्टिकुलर जगह पर पर्टिकुलर ऑर्गन कम हो रहे थे तो हमने उन्हें बचाना शुरू किया। हमने नेशनल पार्क बनाए, हमने सेंचुरीज बनाए, हमने बायोस्फीयर रिजर्व बनाए, हमने कंजर्वेशन प्रोटेक्शन लॉज बनाए, और कुल मिलाकर सर पर एक बैलेंसिंग क्रिएट करने की कोशिश की। ले रहा था, ये सब करते करते हमारे दिमाग में कचरा आ गया, और हम क्या बोलने लगे, हम क्या, हाँ, नहीं, आई एम गॉड, मैं भगवान हूं। मैं कौन भगवान है, जबरदस्ती, मैं भगवान, मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये थोड़ी सी मिट्टी उठाई, क्या था, वायरस, जा खत्म करते सबको। ऊपर से नीचे आने में 8 मिनट लगते हैं साहब। नहीं, अरे मान लेने यार, थोड़ी देर के लिए क्या जा रहा है। इधर इंसान को पता चला भगवान ने वायरस छोड़ दिया, गलती हो गई, माफ, गलती, ये क्या करता है, बुरा मान गया। इंसान को पता है कि वायरस पूरी दुनिया खत्म कर देगा, सीधी सी बात, एक झटके के अंदर है, भगवान माफ कर दे, तू ही बड़ा है, बस तू ही बड़ा है। इधर भगवान को भी 4 मिनट बाद एहसास हुआ, यार गलती हो गई। इंसान को पश्चाताप हो ही गया, लेकिन वायरस पूरी दुनिया खत्म कर दे, बड़ी मुश्किल से मैंने दुनिया बनाई यार। इधर इंसान ने रोना कंटिन्यू जा रहा है, भगवान माफ कर। अब यार तीर तो छोड़ दिया यार, अब क्या कर सकते हैं, मैं इसकी पावर कम कर सकता हूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। और भगवान ने वायरस को हवा में मॉडिफाइड कर दिया। जब वायरस को पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए भेजा था, वायरस अब एक स्पीशीज तक ही क्या नाम से कंट्रोल करने के लिए रह गया। जैसे कॉलीफ्लावर मोजेक वायरस सिर्फ कॉलीफ्लावर को ही खत्म करेगा, बाकी किसी दूसरे के हाथ नहीं लगाएगा, तो उसको हवा में क्या कर दिया, मॉडिफाइड कर दिया, और होस्ट स्पेसिफिक कर दिया। ये बात जैसे ही इंसान को पता चले, वैसे ही आई एम द गॉड, ये नहीं मानेगा यार, नहीं। फिर भगवान ने वायरस को एक पावर दी, उसके बाद इंसान इंसान है और भगवान भगवान है। कौन सी पावर, म्यूटेशन। म्यूटेशन एक ऐसी चीज है, जैसे आज जो वायरस जिस स्पीशीज पर अटैक कर रहा है ना, उसमें ऐसे जेनेटिक हेरफेर हो सकते हैं, कल को वो दूसरी स्पीशीज को कंट्रोल करना शुरू कर दे। 4 साल के पहले सबने देखा ही है, हुआ क्या है, हाँ या नहीं। और जब जब भी वेरिएंट आए कोरोना के, है कि नहीं, ज्यादा तबाही मचाने का काम शुरू हुआ, हाँ या नहीं। तो सीधी सी बात है, आज के डेट में वायरस म्यूटेशन की कैपेसिटी रखता है कि इंसान के पास उसका कोई इलाज नहीं है। जब चाहेगी वायरस पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। तो भगवान ने इस पूरी दुनिया पे फुल स्टॉप लगाने के लिए जिसको बनाया वो है वायरस। क्या है, वायरस। अब बच्चा मेरा बोलता है कि सर इसी तरह से तो एक दिन वायरस सबको मार के बोलेगा आई एम द बेस्ट, आई एम द गॉड। इसलिए अगर ऊपर वाले पे भरोसा करते हो तो ठीक, नहीं तो आज से करना शुरू कर देना। ऊपर वाले ने इस पूरी दुनिया को खत्म करने के लिए जिसको बनाया है ना, क्या, जिस दिन वो अपनी आखिरी सेल को मारेगा ना, वो खुद मर जाएगा। क्यों, क्योंकि उसको एक्सप्रेस करने के लिए सेल ही नहीं होगी, और वो इस धरती पर एक कचरे के ढेर के तौर पर होगा, क्योंकि वो अपने आप को वापस एक्सप्रेस कब कर पाएगा, जब सेल हो, है ना। देखो, सब कुछ सिस्टमेटिक है, ठीक। इसलिए लोग बाग ऐसा बोलते हैं कि वायरस इज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। मुझे इस स्टेटमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर लोग बाग ऐसा बोलते हैं कि वायरस सेल के अंदर होते हैं तो लिविंग होते हैं, सेल के बाहर होते हैं तो डेड होते हैं, फिर सेल के अंदर जाते हैं तो लिविंग हो जाते हैं। पापा जी का राज चल रहा है। अरे कुछ भी लिखते हैं लोग बाग यार, मेरे को तो पढ़ के ताजुब आता है। वो लिखते हैं वायरस सेल के अंदर होते हैं तो लिविंग होते हैं, ठीक है। वायरस सेल के बाहर आते हैं तो डेड हो जाते हैं, ठीक है। वायरस सेल के अंदर आते हैं तो अरे मजाक है कोई। जो जिंदा है वो मरेगा, और जो मर गया ना वो कभी जिंदा नहीं होगा, ध्यान रख। तू बड़ा समझदार मास्टर है फिर, है।
दुनिया जो बोल रही है गलत है, तू सही है, हाँ मैं सही हूं। फिर सही क्या है मैं बताता हूं ना। वायरस जिंदा होगा तो मरेगा ना यार, जिंदा ही नहीं हो तो। इसलिए सही स्टेटमेंट है, वायरस सेल के अंदर होते हैं तो लिविंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं, सेल के बाहर होते हैं तो नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी शो करते हैं, फिर सेल के अंदर जाएंगे तो लिविंग की प्रॉपर्टी शो करेंगे। इसलिए बोला था मैंने, आते याद हो तो, वायरस इज नॉट ए नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, वायरस इज नेम ऑफ केमिकल कंपोजिशन। एक पर्टिकुलर सेल में जाकर के क्या होगा, एक्टिव। वो कौन कौन सी बातें जिससे पता चलता है वायरस लिविंग की प्रॉपर्टी रखते हैं, देखिए। दे आर एबल टू सिंथेसिस प्रोटीन वाया होस्ट राइबोसोम। ये होस्ट राइबोसोम का इस्तेमाल करके प्रोटीन का सिंथेसिस कर सकते हैं। बताइए लिविंग की प्रॉपर्टी है या नहीं है, बोलो। दे शो म्यूटेशन, ये लिविंग की प्रॉपर्टी है कि नहीं है। एंड पैथोजेनिक नेचर, ठीक है। देन नेक्स्ट, दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द, दे कैन मल्टीप्लाई इनसाइड द होस्ट सेल। ये होस्ट सेल के अंदर अपना नंबर इंक्रीज कर सकते हैं। ये वो सारी प्रॉपर्टी है जिससे साबित होता है ये लिविंग की प्रॉपर्टी है। नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी कौन सी है, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। इन्हें क्रिस्टल्स में कन्वर्ट कर करके कई सालों तक रखा जा सकता है। बेसिकली दे आर लार्जली प्रोटीन्स, प्रोटीन रोड्स होती हैं बेसिकली नॉन लिविंग। पहले लेक्चर में पूछा था लोग बहुत, नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ध्यान रखना, सस्पेंशन, प्रेसिपिटेशन, कोलाइडल, दे ऑल आर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन लिविंग। ये कभी लिविंग के कैरेक्टर नहीं होंगे। क्या क्या, क्रिस्टलाइजेशन, सस्पेंशन, प्रेसिपिटेशन, ये नॉन लिविंग की प्रॉपर्टीज होती है। वायरस में कौन सी नॉन लिविंग की प्रॉपर्टी मिलती है, क्रिस्टलाइजेशन, हाँ या नहीं। और 10, वायरस आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया। जब इन्हें बैक्टीरियल फिल्टर से छाना जाता है तो ये बैक्टीरिया ऊपर आ जाते हैं, वायरस नीचे आ जाते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस को स्टैनली ने सबसे पहले देखा था और इसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया। आज के डेट में बड़ी बड़ी डेवलप कंट्रियां यही काम कर रही हैं, वायरस ढूंढती हैं, उसको स्टडी करती हैं, उसका एंटीडोट बनाती हैं, ठीक है। फिर उसका क्रिस्टलाइजेशन कर करके अपने पास रख लेती है। जब उनमें थोड़ा सा भी इकोनॉमिक क्राइसिस जनरेट होता है तो कोई छोटा मोटा सा कंट्री पकड़ के उसमें छोड़ देते हैं। जब लोग बाग मरने लगते हैं तो बोलते हैं हम इस पे काम कर रहे हैं, फिर और मरने लगते हैं। हम लगभग करीब हैं, फिर और लोग मरने लगते हैं। हमने लगभग बना लिया है, फिर और लोग मरने लगते हैं, हमारे पास में दवाई है, इतने अरबों रुपए में बेचेंगे। ये चीज आज से 10 साल पहले हॉलीवुड के अंदर दिखा दी गई थी एक पिक्चर के मार्फत। कौन सी थी, क्रिश, क्रिश 3, याद करो। काल फार्मास्यूटिकल्स, याद आया, बोलो, क्लियर है। वो यही काम करता था, वायरस बनाता था, एंटीडोट बनाता था, छोटी मोटी कंट्री के ऊपर छोड़ देता था, एंटीडोट बेच करके पैसा लेता। फिर 3-4 साल पहले दुनिया ने देखा ही सही। गणित कहाँ उल्टी बैठती है वो समझाता हूँ आपको। आपने इसको क्रिस्टलाइजेशन कर दिया प्रोसेस में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस अगर उसकी जेनेटिक हेरफेर में चेंज आ गया तो वो एंटीडोट रखे रखो, वो किसी के काम नहीं आएगा। फिर वापस वही पूरा प्रोसीजर चलाना पड़ेगा, है ना कि नहीं। इसलिए आइए, वायरस दो चीज से मिलकर के बनता है। एक को बोलते हैं कैप्सिड, कैप्सिड को प्यार से बोलते हैं प्रोटीन कोट। क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट। कैप्सिड बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनता है जिसका नाम है कैप्सोमियर्स। जैसे रूम किससे मिलकर के बना है, वॉल से। वॉल किससे मिलकर बनी, ब्रिक से। तो वॉल क्या है, कैप्सिड, और ब्रिक क्या है, कैप्सोमियर्स, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने आपको बताया साहब, न्यूक्लिक एसिड या तो आरएनए होगा या डीएनए होगा, हाँ या नहीं। कोई वायरस ऐसा नहीं होता इसमें आरएनए डीएनए दोनों देखने को मिलते हो, ठीक है। नॉर्मली प्लांट वायरस के अंदर, नॉर्मली प्लांट वायरस में आरएनए होता है और एनिमल वायरस के अंदर डीएनए होता है। एक्सेप्शन अपनी जगह पर मौजूद है, ध्यान रखिएगा। नॉर्मली प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, एनिमल वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। एक्सेप्शन अपनी जगह पर मौजूद है। गौर से देखोगे तो न्यूक्लिक एसिड कवर्ड बाय कैप्सिड, इसलिए इसे प्यार से न्यूक्लियो कैप्सिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड। हमारे जमाने की टर्मिनोलॉजी है न्यूक्लियो कैप्सिड। आजकल नई टर्मिनोलॉजी आई है न्यूक्लियो प्रोटीन। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियो, बात वही है कि नहीं। न्यूक्लियो प्रोटीन बोलो या न्यूक्लियो कैप्सिड बोलो, बात एक ही, ठीक है।
सिमेट्री दो टाइप की होती है, एक को बोलते हैं हेलिकल इस टाइप से, दूसरे को बोलते हैं आइकोसेड्रल, इट इज अ टाइप ऑफ पॉलीहेड्रल इस टाइप से। सबसे ज्यादा काम हुआ साहब आज के डेट में टीएमवी पर। टीएमवी को डिस्कवर किया डी इवानोवस्की ने। इसमें हेलिकल सिमेट्री होती है, ठीक है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, 2130 कैप्सोमियर्स होते हैं। जैसे सामने वाली वॉल में कितनी ब्रिक्स लगी हुई है ये भी हमने गिन लिया, हम कितने फोकटे देखो आप। 5% आरएनए और 95% प्रोटीन होता है, ठीक है। दूसरी मेहनत हुई है साहब बैक्टीरियोफाज पर। बैक्टीरियोफाज वो वायरस होता है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ठीक है। ये दो टाइप का साइकिल चला था, एक को बोलते हैं लाइटिक फेज, दूसरे को बोलते हैं लाइसोजेनिक फेज। जो लाइटिक फेज होता है वो विरुलेंट फेज होता है जिसमें बैक्टीरिया को तुरंत मार दिया जाता है, और जो लाइसोजेनिक फेज होता है ये नॉन विरुलेंट फेज होता है, इसमें बैक्टीरिया को तुरंत नहीं मारते। मरना बैक्टीरिया का ही है, मारना वायरस को ही है, बस फर्क इतना सा, तुरंत मार दिया तो, उस टाइम के बाद मारा तो। ध्यान रखना, जब तक बैक्टीरिया लाइसोजेनिक फेज में है तब तक उसे मारा नहीं जाएगा। हर लाइसोजेनिक साइकिल का एंड, हर लाइसोजेनिक साइकिल का एंड लाइटिक साइकिल से ही होना है। हर लाइसोजेनिक साइकिल का एंड लाइटिक साइकिल से होना है। नहीं समझ में? खड़ा हो। क्या नाम है? मंथन। ठीक है, ये कौन सी साइकिल थी? लाइटिंग। देखते ही मार दी। क्या नाम है? मंथन। कहां से मंथन? कहां के रहने वाले हो? यूपी में कहा? मुरादाबाद में कहा? शांति नगर। 10 कहां से पास की? वहीं से पास की। 12 कहां से पास कर रहे हो? कोटा। कोटा का के लिए आए? डॉक्टर बनने। ठीक है, ये कौन सी साइकिल है? जब तक बातचीत में है तब तक लाइसोजेनिक है, उसके बाद में कौन सी चालू हो गई? लाइट। ये ध्यान रखना, हर हालत में साइकिल कोई भी चले, साइंटिस्ट आज तक ये डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं कि वायरस कौन सी साइकिल चलाएगा, उस पर मूड पे डिपेंड करता है। नया तो मारने का मूड है, हटा। आज प्यार करने का मूड है, लाइसोजेनिक। तो होता क्या, मैं बताऊं, देखो जैसे ये बैक्टीरिया है ना, इसके अंदर ये वायरस एंटर हुआ, एंटर होते मजा नहीं आया, मार दो। अच्छा लगा तो पता है इसके डीएनए से जाके चिपक जाता है वो, और यही प्रोसेस आगे चल के ट्रांसडक्शन कहलाएगा। यही प्रोसेस आगे चल करके ट्रांसडक्शन कहलाएगा। ट्रांसडक्शन प्रोसेस होने के लिए लाइसोजेनिक फेज का आना जरूरी है कि नहीं? लाइटिक है तो फिर ट्रांसडक्शन नहीं है, वो चिपक जाएगा ना उससे, तो फिर आगे पास ऑन होता रहता है, ठीक है। देन वायरॉइड, टीओडाइनर ने डिस्कवर्ड किए नए इन्फेक्शियस एजेंट, दे आर स्मॉलर देन वायरस। ध्यान रखना साहब, ये वायरस से छोटे होते हैं, ठीक है। दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। इनके अंदर प्रोटीन कोट एब्सेंट होता है, प्रोटीन नहीं होता है। इनसे एक बीमारी होती है, इसका नाम है पीएसटीवी, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस डिजीज। देन प्रियॉन्स, दे आर मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन, ये सिर्फ प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लिक एसिड एब्सेंट होता है। साइंटिस्टों की नींद उड़ा रखी प्रियॉन्स ने। पहले ऐसा मानते थे कि दुनिया को चलाने के लिए न्यूक्लिक एसिड का होना जरूरी है, बिना न्यूक्लिक एसिड के कुछ नहीं होता। ये प्रोटीन ही तबाही मचा रहा है। बी पुसिनर नाम के साइंटिस्ट थे, ये उनकी डिस्कवरी है साहब, पहले आपको बता दूं, बी पुसिनर, ठीक है। प्रियन मेमेलियन सेल पर ही अटैक करता है, ये भी आपको बता दूं, और उसमें हम भी आते हैं। दिमाग में मिलने वाले, ब्रेन में मिलने वाले केमिकल की वजह से ये सारा ऐसा काम होता है। बताएंगे वो केमिकल कौन सा होता है? नाम सुना है? एसिटाइल कोलिन। बस ये उसके साथ एसोसिएटेड हो जाता है और तबाही मचाता है। एक बात और बता दूं, आप अच्छे बच्चे हो तो, ये सेंट्रल डोगमा का एक्सेप्शन है। सेंट्रल डोगमा पढ़ लिया, ये उसका एक्सेप्शन है, ध्यान। इससे ज्यादा की जानकारी मेडिकल कॉलेज, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। आइए पेज नंबर 69, मार्क कीजिए हिस्ट्री। द नेम वायरस विच मीन्स पॉइजनस फ्लूइड और विनम सिक्रेशन वाज गिवन बाय पास्चर। Point number 2, D Wanawaski. Second line mark कीजिए. He reported that viruses are smaller than bacteria. They can pass through the bacterial full filter. थर्ड पॉइंट, बेजेरिका ने नाम दिया कॉन्टेजिनम व्यूएम फ्लूइडम, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। एक प्लांट के इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड को दूसरे प्लांट पर छिड़क करके उसको भी इन्फेक्ट किया था। स्टेनली ने क्रिस्टलाइज किया, इनको मार्क कीजिए। कुड बी क्रिस्टलाइज इन क्रिस्टल्स कंसिस्ट ऑफ लार्जली ऑफ प्रोटीन। वायरस को किसी क्लासिफिकेशन में कोई, मतलब आरएच विटेकर ने अपने क्लासिफिकेशन जगह नहीं दी क्योंकि वो इसे लिविंग नहीं मानता है। कैरेक्टरिस्टिक्स में मार्क कीजिए, माइक्रोस्कोपिक नॉन सेलुलर, क्लियर है? देख
obligate intracellular parasite, either RNA, DNA, no virus contain both DNA, RNA. In it, outside there is specific host cell in crystalline form. देख रहे हो? They all once they infect a cell, they take over machinery. आगे metabolic activity को capture कर लेते हैं. They contain nucleic acid. देख रहे हो? They are able to synthesis protein via host ribosome. Example mark कीजिए, spherical influenza, rod-shaped TME, tadpole-like bacteriophage. Chemical composition, nucleic acid, either RNA, DNA. ठीक है? नॉर्मली जनरली प्लांट वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, लेकिन कॉलीफ्लावर और मोजेक वायरस में डबल स्टैंडर्ड डीएनए और जेमिनी वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. एनिमल वायरस में जनरली डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, लेकिन कुछ वायरस ऐसे हैं जिनमें सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है. प्रोटीन कोड को कैप्सिड बोलते हैं, जो कि स्मॉल सब यूनिट कैप्सोमियर से मिलकर के बनता है. सेंट्रल कोर और कैप्सिड को कलेक्टिव न्यूक्लियो प्रोटीन या न्यूक्लियो कैप्सिड बताया ना मैंने. सिमेट्री, हेलिकल मार्क कीजिए टीएमबी और मम्स. आइकोसेटल मार्क कीजिए हर्पीज एडेनो. टीएमबी को डिस्कवर किया D1 ने. हेलिकल सिमेट्री, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, 213 जो कैप्सोमियर, 5% आरएनए, 95% प्रोटीन. बैक्टीरियोफाज वो होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने का काम करते हैं. जनरली इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है. ट्रांसलेशन में तो है ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफाज. डिजीज मार्क कीजिए प्लांट की टोबैको मोजेक वायरस और लीफ कर्लो पपाया. सिम्टम्स की मैंने बात की थी. सिम्टम है मोजेक फॉर्मेशन, लीफ फ्लोरिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लीनिंग, ड्रफनेट, सटन ग्रोथ. Disease in humans, influenza, mumps, smallpox, herpes, AIDS. वायरस टियोडाइना डिस्कवर्ड के अंडरलाइन करना. दे आर स्मॉलर देन वायरस. वायरस से छोटे होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ ओनली सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए. प्रोटीन कोड एब्सेंट होता है. पीएसटीवी, पेटेंट स्पिंडल ट्यूबर वायरस डिजीज होता है. प्रियन स्लो वायरस होता है. इन मॉडर्न मेडिसिन सर्टेन इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वर फाउंड टू बी ट्रांसमिटेड बाय एजेंट कंसिस्ट ऑफ. अंडरलाइन कीजिए एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन. पिछले 5 साल में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया. अब एनसीईआरटी ने लिखा है कि प्रियॉन्स वायरस के जैसा होता है, तो यही मानना है. ठीक है. वैसे हकीकत में सबसे बड़ा होता है वायरस, उससे छोटा होता है वायरल, उससे छोटा होता है प्रियॉन. अब इन्होंने मेंशन किया है कि प्रियॉन्स वायरस से छोटा इक्वल होता है, तो इक्वली मानना है ना. ध्यान रखना. द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज वायरस. होने वाली बीमारी मार्क कीजिए बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंसाइलोपैथी, जिसे प्यार से बेड काउ डिजीज इन कैटल बोलते हैं, और क्रेचफेल्ड जैकब इन ह्यूमंस. ठीक है साहब. चलिए जी, पहले मैं ऑनलाइन वालों को विदा कर दूं. हाँ जी, ऑनलाइन में कोई दिक्कत? अच्छा रुको 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 रुको, तुम भी नंबर ले लो. आज के बाद में आपको किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं. 9, ये रहा नॉन लिविंग वाला, और क्या है? यही तो बताया बच्चे. 9829130782. ये देखो, ये मेरा नंबर है. आप मुझे इस नंबर पे बात कर सकते हैं. ज्यादा सुटेबल टाइम है रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में. आप दिन भर में कॉल करोगे, क्योंकि होता है ना, आप जब फ्री हो मैं फ्री हूँ, कोई जरूर नहीं है. सब ये सोचते हैं. नहीं, जैसे आपका शेड्यूल है, आपकी 4 क्लास होती है, मेरी भी 4 होती है. आपकी 4 एक साथ होती है, मेरी 2 सुबह 2 शाम होती है. अब जब होता मास्टर उठ गया होगा यार, सुबह नहा धो करके 9:30 10 बज रहे. लेकिन लोगों को सबर नहीं है अभी भी कि नंबर सही दिया है कि नहीं दिया है. क्रॉस चेक कर रहे हैं. इतना तो भरोसा करो यार, मैंने इतना किया तुम्हारे ऊपर. क्लियर है? तो रात को 9 बजे से 10 बजे के बीच में फ्री हूँ. आपके दिन भर में जो भी कॉल आते हैं इसी टाइम पर करता हूँ. ये मेरा वॉक करने का टाइम. पहले मैं ऑनलाइन वालों को बिजी कर दूं. हाँ जी, ऑनलाइन में कोई दिक्कत? रमेश मौर्य आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है. थैंक यू वेरी मच. प्लीज रिप्लाई. ओके, बाय.